इंजीनियर ज़हीर अब्बास जुमानी मीडिया पॉइंट आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे छोटी सी गुजारिश करते चलें कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मुसलसल राब्ते में रहें। आज हम मुखातिब हैं मोहतरमा रूबीना खालिद, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प। मोहतरमा, हुकूमत जो है गुज़श्ता कई सालों से लाचार, मिस्कीन, गरीब औरतों को वज़ाइफ दे रही है सेमाई, और उसमें इजाफा किया गया। उनके बच्चों के लिए तालीमी अखराजात के वज़ाइफ भी एहसान इक़दामात हैं हुकूमत के, लेकिन पूरे पाकिस्तान से ये शिकायतें आती रहती हैं और कई सालों से आ रही हैं कि इस सारे मामले में माफियाज कूद पड़ी है, घिनौने किरदार अंदर दाखिल हो गए हैं। कुछ बिस्प के अफसरान से लेकर चपरासी से लेकर आला अफसरान तक कहीं ना कहीं इस बहती गंगा में से जो पैसों की करप्शन हो रही है, जो कटौतियां हो रही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी की उंगली डूबी हुई है तो किसी का पूरा हाथ डूबा हुआ है। सिंध में ये शिकायतें दूसरे सूबों के निस्बत ज्यादा हैं। देखा हमने प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि सिंध में काफ़ी अजला में, काफ़ी तहसीलों में मुकदमात दर्ज हुए। सोशल मीडिया ने बहुत सारे इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए हमारे सोशल एक्टिविस्ट ने दिखाया कि ये देखें, बड़ी दीदा दलेरी के साथ, बड़ी गुंडागर्दी के साथ कटौती कर रहे हैं। पहले तो ये था कि चंद साल पहले 500,000 में गुजारा हो जाता था। अभी जो ये 2026 चल रहा है, इसमें 3-3 हजार रुपए कटौती के मामला सामने आए। अब जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जिस बात पर आपसे मुखातिब हैं कि खैरपुर में या फिर पूरी सिंध में काफ़ी डिवाइस होल्डर्स जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं फ्रॉड के, 420 के, जो उन्होंने बेवा मिस्कीन औरतों से किए, कटौतियां की। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि एफआईआर कट गई, मुकदमा दर्ज हो गया, मामला अदालत में चला गया। जब तक अदालत इस सारे मामले को वाज़ेह नहीं करती है कि आया ये मुकदमा झूठा है या वाकई मुकदमा इनके ऊपर साबित हो गया और इनको सजाएं हो गई, तब तक इनकी जो डिवाइसेस हैं वो आर्जी तौर पर बंद की जाएं। और अगर इनके ऊपर मुकदमात साबित हो जाएं, फिर होल द लाइफ इनकी जो डिवाइसेस हैं, इनके जो सीएनआईसी हैं, वो कम से कम ब्लैक लिस्ट कर दें कि इनको फिर दोबारा डिवाइस जो है उसमें सिर्फ उसको नहीं कि जिसके नाम पर डिवाइस थी और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और वो आर्जी तौर पर डिवाइस बंद कर दी गई, नहीं, आप उसकी जो फैमिली जो है, उस फैमिली में जो अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में जितने उनके मेंबर हैं वो उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जी एक फलां बंदा है आचर खान और उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया, अगर उसकी डिवाइस बंद कर दी तो उसने पता चला कि जुमा खान अपने भाई के नाम पर उसने फिर डिवाइस जो है वो जारी करवा दी। वही मकरू धंधा, वही मकरू खेल जो है वो चलता रहा। तो जिस आदमी की भी डिवाइस बंद की जाए, उसकी पूरी अम्ब्रेला को सामने रखा जाए और उसमें जितने भी उसके मेंबरान हैं
कम से कम उनके ऊपर ये पाबंदी हो कि वो फिर अहल नहीं है उस डिवाइस को चलाने के, जब तक के वो वाज़ेह हो जाए। ट्रांसपेरेंसी की बात है, शफ़ाफ़ियत की बात है। अरबों रुपया हुकूमत ने इन गरीब मिस्कीन जो लोग हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनकी माली मुआवनत के लिए दिए हुए हैं। ये ज़ालिम लोग उनकी कटौतियाँ करके खुद जो कल पैदल घूमते थे, आज वो करोड़ों रुपयों की गाड़ी में घूमते हैं। करोड़ों रुपए के उन्होंने बंगले बना दिए हैं। एफआईए को ऐसे जितने भी डिवाइस होल्डर्स हैं, उनकी लिस्टें जो हैं वो एफआईए को दी जाएँ और उनकी जो इमलाक हैं, की गाड़ियाँ हैं, उनकी ज़रई ज़मीनें हैं, उनके बेंगलोज़ हैं, उन्होंने जितनी भी जायदाद बनाई है, ये जब ये डिवाइस नहीं चलाते थे, उस वक़्त इनकी माली पोज़ीशन क्या थी और चंद सालों में इन्होंने कितनी मिल्कियत बनाई है, कहाँ से आई? डेफ़िनेटली मकरू धंधे से आई। तो मैं ये आज जो मुखातिब हूँ, वो इस सिलसिले में मेरी ये गुज़ारिश है कि जिन लोगों के ऊपर पूरे सिंध में, पूरे मुल्क में मुकदमा दर्ज हो गए हैं, डिवाइस होल्डर्स के ऊपर, उनकी जो डिवाइसेज़ हैं, वो आर्ज़ी तौर पर बंद की जाएँ ताकि जो दूसरे लोग हैं, वो इबरत हासिल करें। शुक्रिया।